हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा ये व्लॉग दिवाली से काफ़ी लेट है। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो चलिए, देर से ही जा जो भी है मैं अब कर रही हूँ। तो ये दिवाली का दिन है और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ कचौरी, आलू की कचौरी और पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी, रायता और खीर सुबह बनाई थी। सुबह जब मावस पूजी थी तब खीर बनाई थी। तो मैं अकेली जान और इतने सारे काम करने होते हैं, तो इस बीच में मुझे ज़्यादा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि काम मतलब घर के जो काम थे दिवाली के बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक के बाद काम ही काम थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या करूं। तो जब मुझे टाइम मिला मैंने तब ये शूट कर लिया। तो अब मैं खाना बना रही हूँ और इसके बाद मुझे बनानी है रंगोली। रंगोली के बाद पूजा की तैयारी करनी है, पूजा करनी है। इस बीच में मुझे तैयार भी होना है, बहुत सारे काम है फ्रेंड्स। तो आपको भी होंगे। आप समझ सकते होंगे दिवाली वाले दिन कितना मतलब बिजी शेड्यूल होता है। बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी हेल्प नहीं करते, कोशिश तो करते हैं मेरे बच्चे और हस्बैंड। लेकिन कितना कोशिश कर लें, लेकिन ज़्यादातर काम तो हम लेडीज़ को ही करने होते हैं। तो चलिए, मनाते हैं अपनी दिवाली। और दिवाली वाले दिन मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई दिन से तो हम सफाई में लगे हुए थे, ये साफ़ करना वो साफ़ करना, उसकी टेंशन थी। अब फाइनली जब दिवाली वाला दिन आ गया तो उस दिन भी बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाना, सफाई करनी थोड़ी, झाड़ू पोछा जैसे ऊपर की सफाई होती है, फिर सजाना घर को सारा। बताना तो हमें ही पड़ता है। बच्चे और हस्बैंड हेल्प कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ लगाओ, जैसे ऊपर चढ़ने की है या कुछ कील वगैरह ठोकने का काम होता है, जैसे कुछ भी लगाने का, तो हम बता देते हैं, वो कर लेते हैं बच दिवाली के बाद भी अभी भी मुझे इतना कोल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा गला ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं कचौरियाँ बना रही हूँ। इससे पहले मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई थी, वो हमने दिन में खा लिया था। और कुछ अभी बाकी भी है, बचा हुआ है थोड़ा। तो ये मैं शाम के लिए कचौरियाँ बना रही हूँ और इसके बाद मैं बनाऊँगी रायता। ये हम शाम को खाएंगे, दिवाली पूजा मतलब दिवाली वगैरह पूरा हो जाने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी कचौरियाँ तल लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो खाना वगैरह बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ रंगोली। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो शूट करना। तो अब मुझे याद आया तो मैंने बेटे से बोला, मैं कहा थोड़ा सा तू क्लिप ले ले रंगोली बनाते वक्त। देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी रंगोली, आप ज़रूर बताइएगा। बहुत कम टाइम था इसलिए मैंने सिंपल सी थोड़ी बनाई थी। टाइम नहीं था मेरे पास ज़्यादा, मुश्किल से 10-15 मिनट में मुझे ये बनानी थी, तो मैंने यही बना दी। अगर टाइम होता है तो मैं थोड़ी अच्छी सी बनाती हूँ, बड़ी सी थोड़ी, मतलब जिसमें ज़्यादा वर्क हो। आज टाइम नहीं था तो मैंने ऐसी सिंपल सी बना दी। देखिए फ्रेंड्स, तो डेकोरेशन का फाइनल टच रह रहा था, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करने का। तो वही कर रही थी मैं अब। जैसे रंगोली बनाना और थोड़ा कुछ रह रहा हो तो उसे, क्योंकि फाइनली देखना तो हमें ही होता है कैसा क्या है क्या नहीं, क्या करना है, क्या अच्छा लग रहा है, इस तरह का। तो चलिए, मेरी रंगोली लगभग कंप्लीट है, थोड़ा सा वर्क और है इसमें, मैं इसे कर लेती हूँ और मेरी रंगोली तैयार है। रंगोली के बाद मैं लक्ष्मी जी के पैर बना रही हूँ, उसको फूलों से सजा रही हूँ। थोड़ा हम यहाँ भी पूजा कर देंगे, दिया वगैरह रख देंगे दिवाली पूजन के बाद। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। बहुत काम था उस दिवाली वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फ्रेंड्स, अपनी दिवाली की तैयारी कर लेते हैं, सजावट वगैरह कर लेते हैं। आप बताइएगा आपको मेरा
दिवाली की सजावट कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है। वीडियो बनाते रहो, साथ में क्लिप भी लेते रहो। तो चलिए, दिवाली की पूजा भी करनी है। तो ये पूजा के बाद मैं शूट कर रही थी वीडियो अपनी रंगोली के साथ। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा दिखना भी तो चाहिए ना। तो मैं अपनी रंगोली के पास बैठ के थोड़े से क्लिप ले रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरे मेन गेट का व्यू, मेरे घर के मेन गेट का व्यू। देखिए, कुछ इस तरह हमने सजावट की थी। बहुत दिन से लगे थे, हाय दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, ये करना है। फाइनली मतलब पूजा से पहले तक भी कितने काम रहते हैं दिवाली पे करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का व्यू। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थोड़ा सा क्लिप मैंने अंदर का भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। यह है मेरे घर का वो मेन गेट था, ये छोटा वाला गेट है। तो ज़्यादातर हम इसी से आते जाते हैं। ये हमारी बैठक है, देखिए फ्रेंड्स। और ये बीच का कॉरिडोर, ये आंगन है। यहाँ पे मैंने बनाई थी 2 गेटों के बीच में रंगोली, ताकि हम भाई दूज तक रंगोली हटाते नहीं है ना। तो कुछ इस जगह बनानी थी जहाँ पे रंगोली ख़राब ना हो। तो मुझे ये स्पेस दिखा, मैंने यहाँ बना दी। तो ये मेरे बच्चों का कमरा है और इसके साइड वाला हमारा कमरा है। ये मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए थे, देखिए फ्रेंड्स। और हमारी पूजा हो चुकी है और अब पूजा के बाद हमने प्रसाद वगैरह जो बांटने था उसका काम भी कर दिया था। और उसके बाद हम जला रहे हैं पटाखे। मेरे बच्चों ने कुछ नीचे जला लिए थे और हम छत पे आए हैं। मैं छत पे ही जलाती हूँ, नीचे नहीं जलाती, बाहर। तो शुरुआत अनार से की है हमने। देखिए मैं अनार जला रही हूँ। मुझे दिवाली पे पटाखे जलाना अच्छा लगता है, ज़्यादा आवाज़ वाले नहीं, मतलब नॉर्मल से, जिनसे ज़्यादा शोर ना हो। शोर वाले पटाखे बच्चे जलाते हैं, बड़े बड़े पटाखे कहते हैं जिन्हें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा और हस्बैंड है जो स्काई शॉट जला रहे हैं। और मेरा फेवरेट है स्काई शॉट, क्योंकि एक बार जलाना पड़ता है और काफ़ी देर तक देखने में अच्छा लगता है। तो स्काई शॉट के बिना तो दिवाली भी अधूरी लगती है मुझे। तो फ्रेंड्स चलिए, ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। मैं पूरा दिन की क्लिप तो नहीं ले पाई, लेकिन जितना ले पाई उतना मैंने आपको दिखा दिया। तो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इन्जॉय करते हैं अपनी दिवाली इन पटाखों के साथ। और पटाखे जलाने के बाद हम करेंगे रात का खाना, मिलकर खाएंगे। क्योंकि पहले खाना खाओ और फिर पटाखे जलाने का मतलब हिम्मत सी नहीं होती। एक बार बैठ जाओ इतने सारे काम करके तो हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी। तो पहले पटाखे जला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं स्काई शॉट। आप भी बताइए किस किस को अच्छे लगते हैं स्काई शॉट जलाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा। देखो मेरी क्यों